आज की कहानी एक ऐसे इंसान की। जरा सोचिए, वही लड़का एक्सीडेंट के सिर्फ 3 सालों के बाद goes as far as the fence. India, incredible. टूटा है काबा का घमंड। जिसका खतरनाक एक्सीडेंट देखकर लोगों ने कह दिया कि अब इसका करियर खत्म हो चुका है। और वही खिलाड़ी 2025 के आईपीएल में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से बिकता है। ऋषभ पंत 27 करोड़। इसे दिल्ली कैपिटल ने 2025 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी यानी 25 करोड़ रुपयों में खरीदा। ये कहानी है ऋषभ पंत की, एक ऐसे फाइटर की जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। Rishabh Pant. Now he's got hold of that as well. Rishabh Pant. ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हुआ। बचपन से ही ऋषभ पंत को क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन ऋषभ पंत का सफर उतना आसान नहीं था जितना कि हम लोग सोचते हैं। ऋषभ पंत ने दिल्ली के मशहूर कोच तारक सिन्हा की एकेडमी सोनीत क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ली। शुरुआत में ऋषभ पंत के पास रहने के लिए सही जगह भी नहीं थी, इसलिए ऋषभ पंत अपनी माँ के साथ गुरुद्वारे में रुकते थे। यहीं से उसकी असली मेहनत की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, इसलिए कुछ बड़े लोग कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि बड़े बड़े मुश्किलों से लड़ना सीखना पड़ता है। ऋषभ पंत ने दिन रात मेहनत की, लेकिन मुश्किलें यहाँ भी खत्म होने वालों में से कहाँ। कहते हैं ना, जो गिर कर भी संभल जाए वही असली खिलाड़ी कहलाता है। जो दर्द में मुस्कुरा दे वही जीत की कहानी लिख जाता है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हौसले अगर मजबूत हो तो तकदीर भी एक दिन झुक कर सलाम करती है। कभी पैसों की कमी तो कभी सिलकेशन का दबाव, लेकिन ऋषभ पंत ने कभी हार नहीं माना। दिन रात मेहनत की, अपने खेल को बेहतर बनाया और यहीं से शुरू हुआ ऋषभ पंत का क्रिकेट का सफर। साल था 2016, जहां ऋषभ पंत डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा, जहां रणजी ट्रॉफी 2016 में ऐसी पारी खेली जिसने सबको हैरान करके रख दिया। मैदान पर उतरते ही उन्होंने गेंदबाजों को ऐसा धोया, हर तरफ सिर्फ छक्के और चौके की बरसात हो रही थी। और देखते ही देखते उन्होंने तीसरा शतक जड़ दिया, जिसने 48 गेंदों में रणजी ट्रॉफी में अपना पहला शतक बनाया। उसके बाद ऋषभ पंत ने 308 रन की पारी खेली। यह पारी ऋषभ पंत ने महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली। ऋषभ पंत का उम्र उस वक्त बहुत कम थी, उसकी यह पारी लोगों को हैरान करके रख दिया। ऋषभ पंत की यही पारी और मेहनत रंग लाई। उसके बाद ऋषभ पंत को मौका मिला इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलने का। ऋषभ पंत ने अपना पहला डेब्यू मैच साल 2017 में T20 फॉर्मेट में खेला और ये मैच था इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ। ये वो पल था जब एक नई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। हालांकि ऋषभ पंत ने इस मैच में उतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। ऋषभ पंत ने सिर्फ 3 बॉलों में 5 रन बनाया, लेकिन ऋषभ पंत का खेलने का अंदाज अलग, बिना डरे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। There he goes, Rishabh Pant. फिर साल 2018 में ऋषभ पंत को मौका मिला टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का, और ये भी डेब्यू हुआ था इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ। मैदान पर उतरते ही उन्होंने अपने अंदाज में सबको चौंका दिया। ऋषभ पंत ने अपनी शुरुआत छक्के के साथ किया, मगर ऋषभ पंत इस मैच में भी सिर्फ 25 रन ही बना पाए। फिर साल 2018 में ऋषभ पंत ने अपनी पहली ओडीआई मैच खेली वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ। हालांकि इस मैच में वो बिना खाता खोले ही आउट हो गया, लेकिन यही वो पल था जहाँ ऋषभ पंत को सीख मिली। फिर ऋषभ पंत ने अपने आप को और भी मजबूत बनाया। फिर आया वो पल जिसने ऋषभ पंत की जिंदगी बदल कर रख दी। साल 2021 ऑस्ट्रेलिया की धरती में और सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत टीम, लेकिन ऋषभ पंत ने इस मैच में 89 रनों की ऐसी पारी खेली जिसने इतिहास बदल के रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक लड़के का लेजेंड बनने का सफर। लेकिन फिर वो समय आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और ये खबर ने पूरी इंडियन फैंस के दिलों के धड़कने तेज करके रख दिया। साल थी 2022 दिसंबर की एक ठंडी सुबह, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया। रात के समय ऋषभ पंत अपने कार के सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बुरी तरह से टकरा गई और कुछ ही पलों में आग की लपेटों में घिर गई। हालात इतनी खराब थी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो बच कैसे गया। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी इरादे मजबूत हो उसे कोई मुश्किल भी नहीं रोकती है। गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ऋषभ पंत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने घंटों मेहनत की। हालात इतनी नाजुक थी, लेकिन वो जिंदा थे और यही सबसे बड़ी उम्मीद थी। के बाद शुरू हुआ ऋषभ पंत की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। महीनों तक इलाज, दर्द और लंबा रिवाइव, हर दिन एक नई चुनौती। चलना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर से खड़ा हुआ, और फिर एक दिन ऋषभ पंत मैदान में वापस आए। Sure, we're gonna treat. It's full. It goes as far as India. Incredible. टूटा है काबा का घमंड। जीत गई है मुकाबला भारत। 32 years. साल
साल 2024 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग। अपोनेंट में महेंद्र सिंह धोनी का टीम। मगर इस मैच में ऋषभ पंत ने 88 रनों का शानदार पारी खेली। एक्सीडेंट के बाद सबको लगा था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा, जिसने सबको जवाब दे दिया। ये सिर्फ रन नहीं था, ये उनकी मेहनत और जुनून और उनकी वापसी का ऐलान था। फिर उन्होंने 2024 में आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप इंडिया टीम के लिए खेला, लेकिन उसे इस वर्ल्ड कप के मैचों में ज्यादा चांस नहीं मिला। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी और फिर आया साल 2025, जब पूरी दुनिया की नजर इंडियन प्रीमियर लीग पर टिकी थी। नीलामी का दिन था, हर टीम एक बेहतरीन खिलाड़ी के तलाश में थी और तभी नाम आता है ऋषभ पंत। बोली लगनी शुरू हो गई। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और देखते ही देखते यह बोली पहुंच जाती है 25 करोड़ तक। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, ये था ऋषभ पंत का मेहनत का इनाम। एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी अस्पताल के बेड पर था और आज वो 2025 का आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बन चुका था। और ये कहानी हमें सिखाती है, अगर आप हार नहीं मानते तो हर एक दिन आपकी कीमत समझती है। साला जिसका कार एक्सीडेंट में बचना भी मुश्किल था और वही खिलाड़ी सिर्फ 3 सालों के बाद आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में दिखा। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली जीत पैसों में नहीं होती है, असली जीत होती है खुद को साबित करने में। ऋषभ पंत ने सिर्फ मैदान में रन नहीं बनाई, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। जो लोग कभी कहते थे अब ये वापस नहीं आ पाएगा, आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं ठगते हैं। एक समय था जब वो अस्पताल के बेडों में पड़ा रहता था और आज वो लाखों युवाओं के दिलों का इंस्पिरेशन बन चुका है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बहाने बनाना छोड़ो और मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे लिए भी कहानी ऐसा ही सुनाई जाएगी। As far as the fence!